भाज्यता के जो नियम थे उन भाज्यता के नियम का हम अध्ययन कर रहे थे, और उन्हीं भाज्यता के नियमों में हमने शायद 13 तक के भाज्यता के नियम का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आज ऐसे ही हम उसी के क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। 13 की भाज्यता के साथ में हेडिंग लगा दीजिए आप 17 की भाज्यता। 17 की जो भाज्यता का नियम है वो क्या है लिखेंगे। लिखो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं शेष संख्या में से घटाते जाते हैं और वह संख्या 17 से विभाज्य हो तो उस पूरी संख्या में भी 17 का भाग जाएगा, अर्थात 17 से क्या होगी, विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई अंक हम क्या कर रहे हैं, 5 गुना कर शेष संख्या में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। शेष संख्या में से घटाने पर यदि वो 17 से विभाज्य है तो संख्या में भी क्या होगा, 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये अपने पास कोई एग्जांपल है 1,02,32। इस 1,02,32 में हम चेक कर रहे हैं कि इसमें 17 का भाग जाता कि नहीं जाता। तो मैंने आपको बताया कि इकाई का जो अंक है, अंतिम अंक है, इसको हम कितना गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे। इकाई अंक को हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, और 5 गुना कर क्या करेंगे, शेष जो है उनमें से घटाएंगे। तो इसका 5 गुना यदि मैं करूँ तो 2 पंजे 10, शेष में से हमें क्या करना, घटाना है। 3 का 3, 2 में से 1 है 1, ये अपने ये आपके पास आ गया। ऐसे ही फिर पुनः क्या करना है, जो आपके पास इकाई का अंक, हम मैंने कहा ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इकाई का अंक क्या अपने पास में 3 है, इस 3 का भी हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। इस 3 का भी हम 5 गुना करेंगे, और 3 का 5 गुना करने के बाद में ये अपने पास आ जाएगा 15। 3 का हमने क्या किया, 5 गुना किया, 3 पंजे 15। और अब आपके पास में हम घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, और ये आपके पास बच गया 196। अब हमें तय करना है कि इस 196 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो यदि 196 में 7 का भाग जाता है, यानी ये हो गया 7 दूनी 14 है, इधर बच गया 5, 7 8 56, 28 बार भाग जा रहा है और पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब जो ये संख्या है आपकी 1,02,32, इसमें भी क्या होगा, 2 का भाग सॉरी 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये है 17 की भाज्यता का नियम। एग्जाम्पल है, नोट कीजिए आप। फर्स्ट करेंगे, उतार ले गया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, 19 की भाज्यता का नियम। क्या है आपके पास में 19 की भाज्यता का नियम, लिखिए। यदि इसमें किसी संख्या के किसी संख्या के इकाई अंक का किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या यदि यदि 19 से विभाज्य है तो संख्या में भी 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अर्थात वह संख्या भी 19 से क्या होगी, विभाजित होगी। लिखिए, 19 से विभाजित होगी। लिख क्या, ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कहा मैंने आपको, जो आपके पास इकाई का जो अंक है, उस इकाई अंक को हम कितना गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, और 2 गुना करने के बाद में क्या करेंगे, शेष संख्या में से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 का हम क्या करेंगे, 2 गुना, 5 दूनी कितना हो गया, 10। 4 का 4 है, 8 और 1 9 हो गया, और ये आपके पास में कितना हो गया, 4 कंप्लीट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 का 2 गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 9 8 17, 57। 57 क्या 19 के बारे में आते हैं, 19 से कम 19, 19 2 38, 19 57, यानी 57 19 से विभाजित होता है।
इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है वो भी आपकी क्या होगी, 19 से विभाजित होगी। तो हर मैंने एक भाज्यता के नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, नोट कीजिए एग्जाम्पल एक बार। हाँ बेटा, पीछे टाइम पाया करो, आप रेगुलर आते ही नहीं हो, समझ भी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम केवल बेसिक जो है वो पढ़ रहे हैं, और कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें केवल हम क्वेश्चंस करेंगे, वही क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले रेट एग्जाम में पूछा गया है और जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, लिख ले क्या? ठीक है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे 72 की भाजकता का नियम, और फिर ऐसे ही आएगा 88 की भाजकता का नियम। दो और है ये। 72 की भाजकता का नियम क्या है गुरुजी? यदि किसी संख्या में 8 व 9 का भाग पूरा पूरा जाता हो तो वह संख्या 72 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में 8 व 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 72 से विभाजित होगी। ऐसे ही 88 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या में 11 व 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 88 से विभाजित होगी। आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल लाए, लिख ले क्या? ठीक है, ये आपके भाजकता के नियम क्या हो गए, समाप्त हो गए। मैंने इनको विस्तार से एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत बार क्या होता है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 1+2+3+ एंड सो ऑन। यहाँ मान लो जैसे आपको दे दिया कोई 50 तक, इनका सम क्या होगा, यानी योग क्या होगा, या फिर 1² + 2² + 3² + 4² + 5², ऐसे करते करते 7 का स्क्वायर, ये कितने होंगे आपके पास में, या फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सोन करते करते 10 का क्यूब, या फिर 2+4+6+8+10, ऐसे करते करते मान लो कोई 20 तक है, दे दिया आपको। ऐसे ही 1+3+5+7+ एंड सोन करके ऐसे कुछ दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 21 तक दे दिया, अब इनका सम निकालना है तो गुरुजी कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा टफ काम हो गया। तो इनको, इनका सम हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, केवल फॉर्मूले हैं, लोग उनको ट्रिक कहते हैं, और ट्रिक नहीं है, फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनका आसानी से निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूले गुरुजी किस प्रकार होंगे, फॉर्मूले कैसे होंगे, n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होगा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का फॉर्मूला होगा, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होगा, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। यदि आपको 5 फॉर्मूले याद हैं तो इनका सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अल्प समय में हम क्या कर पाएंगे, इनका सम यानी योग जो है वो निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, लिखो आप देखें, क्रमागत क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है वो है n+1, n+1, क्रमागत सम संख्याओं का योग n+1, लिख लिया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके पास क्या है, सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 और 10, हम छोटा एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कैसे करेंगे। ये आपके पास है, इनको आप जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, और मैं इस फॉर्मूले से जो करवाऊंगा वो सेम आएगा। कैसे, संख्या है कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, एन का मान कितना हो गया, 5, रखो उस फॉर्मूले में। 5, 5+1 कितना हो गया, 5 और 6, 6 पंजाना 30, यानी इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। हम जोड़कर ट्राई कर सकते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 कितने 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, यानी इनको जोड़े बिना ही एक फॉर्मूले के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इनका सम जो है वो निकाल लिया। ऐसे ही अब सुनना बड़े ध्यान से, सवाल घुमा के कहता है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। सवाल सुनना ध्यान से, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्या का मतलब क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कहां तक लेने अपने को, 50 अंक तक नहीं है, 50 सम संख्याओं का योग करना है। नंबर हो जो आपका n की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, रखेंगे अपने यहाँ n+1, 50, 50 सॉरी कितना हो गया, 51,
5 एकम 5, 5 25 और ये आपके पास बचा आ गया 0। तो ये अपने पास जो है प्रथम 50 सम संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया 2550। ऐसे ही अब आपको बोल दे 100 प्राकृत प्रथम 100 प्राकृत प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग। थोड़ी गौर से सुनना, मैंने सवाल चेंज कर दिया है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग। अब सुनिएगा, प्राकृत संख्या मैंने आपको पढ़ाया नंबर सिस्टम में फर्स्ट टाइम ही 1 टू कहां तक पूछ रहा है, 100। अब इनमें अपने को देखना है कि सम संख्या कितनी है। तो मैंने आपको लिखवाया अभी 2 4 6 8 10 करके, ऐसे मैं 100 तक लिखूंगा तो उसमें जो मेरे पास सम यानी इवन नंबर जो आएंगे वो कितना आएंगे 50। एन का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 50, वैल्यू यहाँ रखेंगे 50। 50 प्लस एक कितना हो गया 51, वही गुणा करना अपने को 2550। तो ये केवल सम संख्याओं के योग के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। हो गया क्या, आगे बढ़े। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी स्पीड बहुत धीमी है। ठीक है, एक बात मैं आपकी बात की थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि स्पीड बहुत धीमी है। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके कोई तकलीफ नहीं है, वो फर्स्ट कर लेंगे। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमने जो बेसिक है वो बहुत धीमी गति से बढ़ा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आएंगे हम ट्रिक बेस पे या फिर जो मेथड होगा उस मेथड बेस पे करेंगे। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं और बिल्कुल लो लेवल से ले रहे हैं। तो ऐसे ही सम संख्या को हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे विषम लगातार बोल लो, लगातार विषम संख्याओं का योग या क्रमागत बोल लो ना। क्रमागत या फिर लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो गया एन स्क्वायर। केवल क्या करना है एन स्क्वायर, जितनी संख्या है उनका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा क्रमागत विषम संख्याओं का योग। कैसे, जैसे 1 3 5 7 9 और 11। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है ओड नंबर्स 1 2 3 4 5 और 6। ओड नंबर कितना है n इक्वल्स टू 6। क्या करना है 6 का स्क्वायर, n का मान निकालना है। n का मान कितना आ गया आपके पास 6, तो क्या करना 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36। अब आप इनको जोड़ के भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 7 27, 27 5 कितने हो गए 32, 32 और आपके पास 4 36 हो गए क्या। ठीक है, तो ऐसे करो, भले फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे आप तो बड़ी आसानी रहेगी और अल्प समय में आप क्या कर पाए जो है इसको सोल्व कर पाओगे। ऐसे आप प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, या आप क्या लिख सकते हो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। तो n का मान कितना जाएगा बेटा 50। हम क्या करेंगे यहाँ 50 का होल स्क्वायर कितना जाएगा अपने पास में 2500। भाई n अपने पास 50 आ गया तो 50 की वैल्यू रखनी है ना, 50 का होल स्क्वायर करना है, 50 को 50 से 2 बार गुणा करना है, तो कितना आएगा अपने पास में 2500। तो अभी हम लोगों ने केवल प्रथम सम संख्याओं का योग या फिर क्रमागत सम संख्याओं का योग और क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बारे में बात की। ये एग्जाम्पल नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, चलिए नेक्स्ट। अब अपने पास में क्या है n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा n n प्लस 1 बाई 2। क्या होगा n n प्लस 1 बाई 2 n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला। कैसे, जैसे आपको बोल दिया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा। क्या बोला गया है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी आपके पास n जो आया वो कितना आ गया n आपके पास कितना आ गया 100 आ गया। रखो मान 100, 100 प्लस 1 101 बटे में कितना आ गया 2, काटो इनको, ये हो गया 50। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और ये आपके पास बच्चे क्या आ गया 0।
तो यानी प्रथम जो आपके पास में 100 प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग बिना किसी अड़चन के हम लोगों ने एक फॉर्मूले के माध्यम से n+1/2 के माध्यम से निकाल लिया है। तो कितना है आपके पास 5050। ऐसे ही आप प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग जितने भी है, बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर देता है 1+2+3+4 ऐसे करते 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 लास्ट आपको दे देता है, ये मान लिया 1000 तक दे दिया, एक से लेकर कहां तक दे दिया बेटा आपको 1000 तक दे दिया, और बोलता है इसका सम ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, या फिर क्या होगा, क्या होगा यदि ऐसा होगा। तो ये ऐसा कहां तक आपके पास में 1 से लेकर 1000 तक है, यानी जो n का मान आपके पास है वो कितना है, n का मान आपके पास 1000 है, फॉर्मूले में रखना है n+1/2, यानी 1000 और 1000 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 1000, एक बटे हुआ कितना हो गया 2, काटेंगे आप 500, ये आपके पास डबल जीरो है, गुणा कीजिए 5 इस प्रकार से आपके पास क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। तो आप बार बार अभ्यास करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, ये जितना अभ्यास करोगे उतने ही समझ में आने वाले हैं, ये बेसिक है, केवल करना कैसे है। लेके फास्ट लगे, हो गया, ठीक है। ऐसे अपने पास में क्या है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बोला गया है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला लिखेंगे n+1 2n+1/6, फॉर्मूला सब नोट कर लेंगे, n+1 2n+1/6, ये n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने आपको कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, क्या बोला मैंने कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे तो अब आपके पास में n नंबर, जो n का जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई, क्योंकि 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान 10 रखो, यहाँ n की जगह आ गया 10 इंटू 10 में कितना जोड़ना, एक कितना हो गया 11, यहाँ थोड़ा समझना, 2 इंटू n का मान आपके पास में कितना है 10, प्लस में कितना, एक बटे में कितना आ गया 6। थोड़ा हम सोल्व करेंगे इनको, 10 इंटू 11 इंटू, थोड़ा देखना, 10 दूनी 20, 20 और ये कितना हो गया आपके पास में 21 बटे में कितना आ गया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तीनों साते 21, काट लेंगे आप इनको, 11 पंजे 55 इंटू आप करेंगे 7 से, 7 पंजे 35, 3 लगाया, 7 पंजे 35, 35 और 3 आपके पास में कितना हो गया 38, तो 385, यानी प्रथम जो आपके पास 10 प्राकृत संख्या होगी जो उनका योग होगा, यानी कैसे लिखेंगे इनको आप, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक लिखना है 10 तक का। तो 10 का स्क्वायर जो है आपके पास में 1 से लेकर 10 तक संख्या होगा जो स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 385, यानी वो सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 385। नोट कर लीजिए आप एक बार, नोट कर लीजिए। हाँ, ये रीड के अलावा किसी भी एग्जाम में यदि नंबर सिस्टम है तो उनमें पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रीड के क्वेश्चन करवाऊंगा। कल जैसे एक एग्जाम्पल करवाया था मैंने आपको रीड का, अभाज्य संख्याओं से संबंधित, ये बेसिक होने के बाद केवल एग्जाम्पल ही करने पड़े को, बार बार क्वेश्चन, जितने हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना अपने को समझ में आएगा क्या है, और प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, स्पीड बढ़ानी है। दोनों ही मेथड रखना, आप कह रहे हो ट्रिक या मेथड, दोनों ही रखने में कह रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है ट्रिक भूल जाते हैं, लेकिन याद रहे मेथड कभी नहीं भूलते, मेथड जीवन में काम आता है। ठीक ठीक है, हम ट्रिक टाइम को मैनेज करने के लिए ट्रिक का प्रयोग करते हैं, करना भी चाहिए, हम एग्जाम्पल्स में हम भी करेंगे, लेकिन मेथड जो है, मान लो ट्रिक आप भूल गए, मेथड से क्या होगा कि मेथड आपको आंसर दिला देगा, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन मेथड तो मेथड है। नोट कर लिया क्या, ठीक है। ऐसे ही है n प्राकृत संख्याओं के
घनों का योग n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, फॉर्मूला लिखेंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर लिख ले क्या? ठीक है, ऐसे आपको बोल दिया, जैसे मान लो n इक्वल्स टू, हम बार बार 10 नहीं लेते हैं, जैसे 20 मान लो, आपको बोला गया है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के जो गुणों का योग है वो कितना होगा, 20 प्राकृत संख्याओं का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक है, प्लस 20 का होल क्यूब, यानी क्यूब इनका 1 से लेकर 20 तक। किस प्रकार हम निकालेंगे, तो फॉर्मूले में अपने पास n का वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 20 रखेंगे अपने यहाँ 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, बटे में कितना आ गया बेटा 2, क्या करना ऊपर होल स्क्वायर, कितना आ गया अपने पास 10, 210, क्या करना 210 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे आप 210 को 210 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास पूरा निकल जाएगा। जैसे गुणा कर लेते हैं अपन, ये 21 डबल जीरो आ गया, 21 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 441। तो ये आपके पास इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इनका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये प्रथम हमने 20 प्राकृतिक घनों का जो योग है वो निकाल लिया, कितना है अपने पास 44,100, नोट करिए। एग्जाम्पल में आप और भी ले सकते हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसका भी आप निकाल सकते हो। बस आपके पास जो n की वैल्यू कितनी आएगी 100, फॉर्मूले में रखेंगे आप निकालोगे, लिख ले क्या, ठीक है। एक मेथड है, इसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को लिखने का जो रूप है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप जो है वो क्या होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ 75, ये आपके पास में क्या है 75 लिखा हुआ, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, शुद्ध मान और स्थानीय मान, दो प्रकार के मान आप लोगों ने पढ़े हैं, शुद्ध मान और स्थानीय मान। जैसे मानो मैंने आपको लिख दिया 75 आपके पास में, तो 75 में क्या है, 5 जो आपके पास में है वो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, और आपके पास जो 7 है वो क्या है, दहाई का अंक। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये 5 5 की जगह रहेगा प्लस, क्योंकि 7 का जो स्थान है वो दहाई के क्रम का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसको लिख देंगे 7 इंटू 10, देखेंगे आप 70 प्लस 5 कितना हो गया अपने पास 75। तो बहुत बार क्या होता है, सवाल बड़े घुमा के दे देता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक x है, दाएं का अंक y है, उस संख्या उन दोनों अंकों से बनी संख्या को ऐसी प्रकार पलटा जाए, और पलटने के बाद में संख्या वो आएगी, तो बताओ वो संख्या क्या थी। 10वीं का एग्जाम्पल भी है इस प्रकार का, तो उस प्रकार के तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो दो अंकों की संख्या बनती है कैसे, इकाई का अंक प्लस दाएं के अंक जो भी आएगा आपके पास, उसको 10 से गुणा करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट जो है आपके पास में y है, और दाएं का जो अंक है वो दाएं का अंक क्या हो गया x है, तो जो बनने वाली बेटा वो संख्या क्या होगी, तो अब आप लिख लोगे 10x प्लस में क्या हो जाएगी y, लिख लोगे क्या। तो ये कोई दो अंकों की संख्या के बनने का क्रम है, इस प्रकार बनती है, नोट कर लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर। जी बिल्कुल बेसिक है, लिखिए। दो प्रकार की वैल्यू है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये आपके पास शुद्ध मान है, और इनको हम बोलते हैं स्थानीय मान। ये क्या है, शुद्ध मान है, और वो क्या आपके पास में स्थानीय मान। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैंने कोई जैसे संख्या लिख ली आपके सामने, ये कोई संख्या लिख ली 75,899, इसमें गुरुजी स्थानीय मान क्या होगा, शुद्ध मान क्या होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बेटा 8 जो है, उस 8 का शुद्ध मान क्या है, आपको गुरुजी 8 8 ही है, शुद्ध मान क्या है, जैसा आदमी है वैसा उसका इमेज बनेगी, तो उसका फेस जो है वो 8 तो 8 ही रहेगा।
लेकिन जैसे ही मैं आपको बोल दूं 8 का जो स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू वो क्या है, मैंने आपको भी सिखाया था 9 का 9 होगा, इधर आपके पास दाई आती क्या बन जाएगा 9 इंटू 10, ऐसे इधर आएगा 8 का क्या बन जाएगा 8 इंटू 1000, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ही 5 इधर आएगा, इस प्रकार से बनता जाएगा। तो 9 का स्थानीय मान अपने पास केवल 9 हो जाएगा, इसका अपने पास कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इसका आपके पास कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। यहाँ 8 केवल शुद्ध मान था और 8 का जो स्थानीय मान हम लोगों ने निकाला, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखना एक बार वापस, ये हम लोगों ने मिस्टेक कर ली थोड़ी सी, ये आपके पास जैसे मान लो 99 था, सॉरी, ये आपके पास 99 था, मान लेते कोई ये एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो 9 का तो क्या आ गया था 9, और ये कितना आ गया था 90, 10 से गुणा किया, अब गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, हमने वहां क्या कर लिया 1000 से गुणा कर लिया, कोई बात नहीं। देखो इधर इस प्रकार से एक एक जीरो क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा स्थानीय मान में, तो ये 10 से गुणा करेंगे, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, इस प्रकार से क्या होता रहेगा गुणा चलता रहेगा। तो आप उसमें थोड़ा क्या हम लोगों ने 100 की जगह 1000 लिख लिया था, वो 1000 नहीं है, क्या है 100 है, लिख लिया क्या आप लोगों ने। एक थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बहुपदों में भी चलती है और पूर्णांकों के लिए भी चलती है, हम लोगों ने 10वीं में पढ़ा है ऐसा, पूर्णांकों के लिए और बहुपदों के लिए, दोनों के लिए क्या होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, प्लस में क्या होती है शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। याद रहे इसी प्रमेय से रीट 2011 और रीट 2012 में एक सवाल पूछा गया है, इसी प्रमेय से, इसको शेषफल प्रमेय वगैरह लोग बोलते रहते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल कैसे बनाएंगे, भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, चार शब्द है, चार शब्द क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जिस किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो तो क्या होगी भाज्य, जिसका भाग दिया जा रहा है वो क्या होगा भाजक, भाज्य में भाजक का भाग देने पर जो आंसर आ रहा है वो होगा आपका भागफल, और जो शेष बच जाएगा वो क्या होगा शेषफल। इसको लिखने का तरीका और भी होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस प्रकार से हम लोग इनको लिखते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, इनमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपको इनमें से तीन दे रखे होंगे, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया, आपको बोला कोई एक मान याद कीजिए, जैसे भाज्य याद करते, तीन दे रखे थे, भाज्य याद करना, या फिर भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, शेषफल दे देगा, क्या निकालना हो भाजक, तो आप क्या करके पक्षांतरण करके इनको आप किसी भी प्रकार से फॉर्मूला बना के निकाल सकते हो। तो ये आपको करना है, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो भाज्य का मान आप निकाल दो, कुल मिला के तीन देगा, चार है अपने पास में, तीन देगा, और एक की वैल्यू क्या होगी जो आपको निकालनी होगी। एक एग्जाम्पल है जो मैंने कहा था आपको भी, रीट 2011-12 में इसी प्रमेय या फिर जो भी आपको इसे 2011 और 2012 में इसी से पूछा गया। तो क्या था उस एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं, 4 में 6 का भाग देने पर क्रमशः भागफल, ऐसे कुछ था, ये आगे पीछे हो सकता है, शेषफल, भाज्य कोमा भाजक होगा, ये आपको निकालना है। 4 में हम 6 का भाग दे रहे हैं, भाग देने पर क्रमशः भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, भाज्य क्या आएगा और भाजक क्या आएगा, ये आगे पीछे क्रम हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा ही सवाल था कुछ। देखिए शॉर्ट में सिखा रहा हूं मैं आपको, 4 में किसका भाग देना है 6 का, क्या 4 में 6 का भाग जाता है जी नहीं जाता है, तो कितनी बार गया 0 बार गया, कितना आ गया 0, 4 में से 0 गया, कितना आ गया आपके पास में 4, भाई हमने भाग दिया 0 बार भाग गया, क्या आया 0, 4 में से 0 गया, कितना आ गया 4, तो यहाँ जो आपके पास बचा ये आपके पास में क्या आ गया भागफल, भागफल गुरुजी कितना आया, भागफल आ गया बेटा 4, शेषफल, शेष कितना बचा, शेष बचा अपने पास में 4, नहीं पॉइंट नहीं, पॉइंट क्या, पॉइंट तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ लगाओगे पॉइंट, फिर क्या उतारोगे आप, फिर उतारोगे ना, फिर आएगा आपके पास 6 छंग 36, मैं पॉइंट की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, आप पॉइंट के लिए पूछ रहे हो, ये पॉइंट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
और यहाँ पॉइंट की बात नहीं है, हमने केवल 4 में 6 का भाग जाता नहीं है इसलिए 0 बार दिया है, और 6 को 0 से हमने गुणा किया तो 0 आ गया, 4 में 0 किया कितना आ गया, 4 आ गया, शेषफल आ गया अपने पास। ऐसे ही भाज्य, भाज्य का मतलब क्या हो गया, आपने किस में भाग दिया, भाग दिया था गुरुजी 4 में, और भाग किसका दिया, भाजक अपने पास में कितना, 6। तो ये आपके पास भागफल, शेषफल, भाज्य और क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया रेट 2011-12 में, ऐसा ही एक सवाल था, नोट कर लीजिए आप। हाँ, कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि टेस्ट सीरीज जो है वो चालू करो, बिल्कुल। कल हम क्या करेंगे, आज जैसे बेसिक अपना पूरा हो जाएगा, तो कल हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन होंगे, और वो उन क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, मेथड है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उनको सीखेंगे। अभ्यास करोगे तो मजा है, बाकी कुछ नहीं है। जल्दी नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक एपी और जीपी के बारे में बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी, और ये आपके पास में क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। एक आपके पास एपी है और एक आपके पास में क्या है, जीपी है। बहुत बार क्या होता है कि ये, जैसे मान लो आपको एक सवाल दे दिया, सुनना, ये कोई सवाल है, बाद में देना, बाद में, अभी नहीं। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कर करके आपके पास सवाल है, और आपको बोल दिया कि यदि मैं इस सीक्वेंस जो आपको दे रखा है इसको मैं ऐसे ही लिखता जाऊं तो इसका जो 50वां पद है वो क्या होगा। सही बात है, इसको हम इसी प्रकार हम लिख रहे हैं, क्रम में लिख रहे हैं, तो इसका जो 50वां पद आएगा, 50 जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, सुनना ध्यान से। पहले हम ये जज करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, देखना पहले, अंतर निकालो इनका। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। कुल मिला के इनका अंतर जो है वो क्या है, समान है। अंतर समान है, इसका मतलब है कौन सी है, समांतर श्रेणी है। तो गुरुजी 50वां पद कैसे निकालेंगे, किसी भी एपी का एनवां पद निकालने के लिए, एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी ए एन को हम बोलते हैं टी एन, बहुत सारी किताबों में टी एन लिखा हुआ मिलता है। इसी को हम बोलते हैं एल, एल यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद, टी एन, एनवा पद एन, एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गुरु जी यहाँ पर ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, एन क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है, डी आपके पास डिफरेंस, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। एल बोलो, टी एन बोलो, या फिर क्या बोलो, एन बोलो, क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपके पास में क्या है, प्रथम पद, एन क्या है, पदों की संख्या, डी क्या है, सार अंतर। ये फॉर्मूले का जो यूज है हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, लिख लिया। चलिए देखिए, हाँ, ये आपके पास एपी हम लोगों ने पता लगा लिया, क्यों, क्योंकि इनके जो क्रमागत पद है उनका जो अंतर है वो क्या है, समान है। या यदि हम बात करें तो ए कितना आपके पास में, पहला पद कितना है, पहला पद अपने पास में एक। ऐसे में बात करूं डी, डी यानी अंतर, अंतर कितने कितने का आ रहा है, फिर दूसरे पद में से पहले घटाओ, तीसरे में से दूसरे घटाओ, तो अंतर आ रहा गुरुजी कितना, दो। कितने पदों, कौन सा पद निकालना है, तो अपने को निकालना 50वां पद, एन का मान कितना आ गया, 50। रखे क्या, फॉर्मूला क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन की जगह अपने पास ए 50 हो गया, ए कितना आपके पास में एक है, प्लस एन का मान 50 माइनस एक 50, और डी आपके पास में कितना आ गया बेटा, दो। तो 1 प्लस कितना हो गया आपके पास में, 2 9 18, 2 चौक 8 और एक 9, 99। यानी जो आप इस एपी को हम इसी प्रकार से लिखते चलेंगे, और जो 50वां पद आएगा वो 50वां पद क्या होगा, 99 होगा। ऐसे ही ये आपके पास एपी लिख दे और बोल दे कि इन एपी को लिखते हैं, इसी प्रकार हम लिखते चले, तो 50 पदों का योग क्या होगा,
अभी बोला 50वां पद क्या होगा, अब बोलोगे 50 पदों का योग क्या होगा। तो 50 पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन, एक ये फॉर्मूला अपने पास में है। या एक फॉर्मूला और है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन आपका अधिकतर ये उपयोग में आता है। इसका भी हम प्रयोग देखेंगे किस प्रकार इसको सोल्व करना है, किस प्रकार सोल्व नहीं करना है। ये समझ में आ गया क्या। ये हम लोगों ने एपी लिखी, प्रथम पद आपके पास में एक था, एक रख दिया, एन 50 पद निकालना था, 49 हो गया, 49 को 2 से गुणा किया, 98 में एक जोड़ा कितना हो गया आपके पास में 99। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ये मान लीजिए ठीक है क्या सभी को, ठीक है। सो मान लो इनका योग निकालना है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो एक फॉर्मूला बताया था, n प्राकृत संख्याओं के योग से पढ़ा, उससे भी निकाल सकते, बात एक ही है। ठीक है, मान लो उससे नहीं निकले तो इससे निकालने के लिए ए आपके पास कितना है, एक है। अंतर देखो, अंतर क्या जरूरत नहीं, वैसे मैंने हम लोग दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन। बहुत सारी किताबों में पदों की संख्या बटेवा दो, प्रथम पद या फिर अंतिम पद, ऐसी एक ही बात है। ए आपके पास में कितना आ गया, एक आ गया। अंतिम पद लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म है अपने पास में 100। और पदों की संख्या, पद भी कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म ये भी आपके पास कितनी है, 100 रखे फॉर्मूले में। चलिए रखिए, तो एस एन एन की जगह अपने पास 100 आ गया। रखो बेटा, 100 बटे और 2 यानी कितना हो गया आपके पास 50। ए कितना है, ए अपने पास में एक। अंतिम पद कितना अपने पास में 100, 50 गुणा 101 कितना आ गया आपके पास 0, 5 एकम 5, 0 5 एकम 5। तो हम लोगों ने उससे भी किया था, फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, और मैंने जो आपको पहले मेथड बताया था उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या, दो मेथड है अपने पास में, ये एपी से हो गया, वो मैंने आपको प्राकृत संख्या को योग, वर्गों के योग, घनों के योग से लिखवाया था। ये भी नोट कर लीजिए, लिख लिया, ठीक है। ऐसे हम बात कर लेते हैं किसकी, जीपी की। क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें फॉर्मूला क्या है, एनो पद का ARN-1। क्या फॉर्मूला है, ARN-1। कैसे, के है, ठीक है। 2 4 6 8 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप कहोगे गुरुजी अंतर कितने का है, दो का, तो या तो दो में दो जोड़ा 4 बन गया, फिर अंतर कितना है, दो का। तो मुझे पहले ये बताइए कि एपी है कि जीपी है। गुरुजी ये एपी है, बिल्कुल सही बात है, क्या है, एपी है। चलो एग्जाम्पल जीपी कर लेते हैं, देखो। ठीक है, ये आपके पास हम लोगों ने क्या मान ली, एक जीपी का एग्जाम्पल ले लिया। जीपी क्यों है, दो में दो जोड़ा तो चार बन गए, चार में चार जोड़ा, अंतर समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है, बल्कि क्या है, जीपी है। तो जीपी का पता कैसे लगाएंगे गुरुजी, आर कैसे निकालेंगे। आर निकालने का तरीका क्या है, दूसरे पद में पहले पद क्या देंगे हम, भाग देंगे, द्वितीय पद बटेवा प्रथम पद। तो जो अपने पास अंतर आएगा, अंतर चार में हमने दो का भाग दिया, कितना आ गया, दो। ऐसे 8 में हमने 4 का भाग दिया, कितना आ गया, दो। 16 में हमने किसका भाग दिया, 8 का, कितना आ गया आपके पास में, दो। तो इस प्रकार आपके पास आर जो है, जिसे हम बोलते हैं सार्वनुपात, सार्वनुपात कितना आ गया आपके पास में, दो आ गया। और ऐसे आपके पास प्रथम पद है, प्रथम पद भी कितना आ गया आपके पास में, दो आ गया। जैसे आपको बोल देते हैं, आपको निकालना है 10वां पद। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो एन का मान भी क्या आ गया आपके पास में, 10। फॉर्मूले में रखें, फॉर्मूला क्या, ARN-1। ए कितना आपके पास में, ए है, दो है। आर कितना है आपके पास में, आर भी आपके पास दो है। n-1, एन कितना है, 10, माइनस कितना हो गया बेटा, एक। दो इंटू दो की पावर कितनी होगी, 9। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं,
ये हो गई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का हम आंसर निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि जो 10वां जो पद आएगा वो क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई है कि एपी क्या है, जीपी क्या है, एपी का एनवा पद क्या है, जीपी का एनवा पद क्या है और किस प्रकार हम निकालेंगे। तो हम लोगों ने करीबन नंबर सिस्टम का जितना भी जो बेसिक है वो बेसिक पढ़ लिया है। अच्छा, पढ़ना चाहो तो खूब है वैसे, लेकिन जितना आपके रीट में पूछेगा वो हमने कर लिया। और कल हम क्या करेंगे, लगभग 25-30 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। उनमें क्या होगा, वही सवाल जो रीट में पिछले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर सेकंड ग्रेड से कुछ सवाल हैं, तो उनको हम करेंगे। और आप भी नंबर सिस्टम मैंने बढ़ा दिया है, जितना मैंने मेथड लिखवाया है, सूत्र वगैरह लिखवाए हैं, उनको आप पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे और कल हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। आज की क्लास का समापन यही है। धन्यवाद।